श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे श्री गोविंद जीवन धन श्री राधा चरण की महिमा का गुणगान है, जिसकी व्याख्या इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, तुम्हारे जिन चरण कमलों से सतप्रेम सिंधु के मकरंद रस प्रवाह की धारा आश्रित जनों पर निरंतर बरस रही है, श्री कृष्ण के जीवन धन स्वरूप उन चरण बिंदों को मैं कब मस्तक पर रखकर ले जाऊंगा। श्रीपाद की सुदिव्य स्फुरण धारा बह रही है। सेवा की प्रगाढ़ लालसा और आरती प्रत्येक श्लोक में अभिव्यक्त है। लालसा की तीव्रता के अनुसार वस्तु की प्राप्ति में अंतर होता है। यह बात सर्ववाद सम्मत है, अर्थात जो लोग तीव्र भाव से ध्यान धारणा करने में समर्थ है उनकी समाधि आसन्न है, ऐसा मानना चाहिए। भक्त की पिपासा के अनुपात में आस्वादन होता है। तीव्र पिपासा से श्रीपाद को दिव्य लीला की स्फूर्ति और शुद्ध स्वरूप में साक्षात सेवा रस आस्वादन की प्राप्ति होती है। साधन दशा में भी कुछ कुछ अनुभव होता है। साधक अपने चिंतन में कुछ अनुभव कर ले तो समझेगा कि कुछ मिला। आचार्य पादों ने अनुभव भी किया है, प्रचार भी किया है। श्रीपाद को स्फूर्ति में राधा रस की अपूर्व अनुभूति होती है। वहीं उनकी भवोद्वेलित लेखनी निस्तृत मधुर काव्य कला ललित्व के माध्यम से भजन रसिक मनुष्यों की परा श्रद्धा आकर्षित करती है। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने अपने संबोधनों के माध्यम से स्वामिनी की अपूर्व सेवा की है, निजी अनुभव स्वामिनी के हृदय को दिया है। संबोधनों के द्वारा लीला उनकी आंखों के आगे लाकर रख दी है। श्रीमती उन्मादिनी तुरंतविता हुई शाम अभिसार को जा रही है। दिव्यद्विक ज्ञान हारा है, यह सोचकर कि उनके पैरों को आघात पहुंच रहा है। किंकरी कातरता से अधीर हुई जा रही है। अभिष्ट के कोमल चरणों में व्यथा की संभावना सत्य ही बड़ी असहनीय और प्राणांतकर दुखदायी है। रासलीला में श्री कृष्ण के अंतरित होने पर उनके दर्शन की आकांक्षा में अधीर व्रत सुंदरियों का यह सोचकर कि वृंदावन के कंकर कंटककर्णी प्रदेश में घूमने से उनके सुकोमल चरणों को आघात पहुंचा रहा है, वेदना से अधीर हो कहती है, हे प्रिय, तुम्हारे परम सुकोमल चरण कमलों को चोट लगेगी। ये सोचकर हम उन्हें धीरे धीरे अपने स्तन मंडलों पर धारण करती हैं। अब उन्हीं पैरों से रात के समय तुम वन वन में भ्रमण कर रही हो। वे कंकर कंटाकदी से व्यथित हो रहे हैं। ये सोचकर तुम में भी ये प्राण रखने वाली हम गोपियों के चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जहाँ सुख की संभावना है वहाँ भी अतिशंका से खिन्न तत्व महाभाव का एक अनुभव है। इसलिए व्रत सुंदरिया ये सोचकर कि उनके कठोर स्तन मंडलों से आघात पहुँचेगा, श्री कृष्ण के चरणों को धीरे धीरे अपने वक्ष पर रखा करती हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक दुख की संभावना से वह चित्त कितना अधीर हो उठेगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। विशेषकर श्री कृष्ण प्रेम कल्पता श्री राधा को किसी भी तरह की व्यथा की संभावना से उनकी शाखा पल्लवादी जैसी कोमल प्राणा सखी मंजरियों को जो दुख होगा वह तो सत्य ही अवर्णनीय है। स्वरूपा विश्व श्रीपाद किंकरी के रूप में कह रहे हैं, हा राधे, श्री कृष्ण आराधना के आवेश में तुम तो अपने देह को भूल गई हो, पर तुम्हारे ये शिरीष कुसुम से भी सुकोमल चरण अपत विपत पर पढ़कर जो व्यथा पा रहे हैं, उसे देखकर हम इस दीन दासी की बुद्धि लुप्त हो गई है। श्री राधा मोहन ठाकुर कहते हैं, यो थल कमल परशे अति कोमल झामर भय उपचंक, सो आप जहाँ ताहा कठिन धरणी माहा डारत भय निशंक। कोटि कोटि प्राणों की अपेक्षा भी परम प्रियजन चरण कमलों को सतत कोमल प्राणों के भीतर रखना होगा। उन्हीं श्री चरणों की ऐसी दुर्वस्था क्या प्रेमवती किंकर को सहन होगी। कह रहे हैं, हे श्री राधिके, अपने ये चरण कमल मेरे सिर पर रखो। व्रज की कठोर मिट्टी पर और मत चलो। मैं अपने सिर पर रखकर इस कोटि कोटि प्राणों
जैसे श्रीचरण युगल को श्याम सुंदर के पास ले जाऊंगी। श्रीपाद पंकजों के प्रति परम भक्ति के उदय होने पर श्रीपाद पंकजों की कृपा से श्रीचरण विंदों की जो स्वप्रकाश गुणराजी चित्त में स्फुरित हुई है, उसी का वर्णन किया है दो विशेषणों से। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौद धरा रसाधन जत्र स्फित श्रवादशुत्रेषु, अर्थात जिन श्रीचरण कमलों से सत्प्रेम सिंधु के मकरंद रस प्रवाह का प्रस्रवण आश्रित जनों पर सभी प्रकार से निरंतर बरसता है, वहाँ सत्प्रेम से आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य अभिष्ट सुख वासनामय निरूपाधि विशुद्ध प्रेम ही समझना चाहिए। वस्तुतः माधुर्य भावना में व्रज का सारा प्रेम ही विशुद्ध है। मंजरिया इसी सत्प्रेम या निरुपाधि विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री श्री राधा पाद पंकजों की एकांतिक शरणागति के प्रभाव से सत्प्रेम सिंधु के मकरंद रस का प्रभाव का अजस्त्र प्रस्रवण इन पर सतत बरसता करता है। इनकी निष्कामता है चरम। ये नाम से मंजरी, स्वभाव से भी मंजरी भौरे को विलसित नहीं होने देती। जैसे लता की मंजरी खिले फूल के प्रति भौरों के लिप्सा बढ़ाती है, वैसे ही ये सेवा सौष्ठव एवं भाव सौंदर्य से श्री राधा रानी के प्रति मधुसूदन श्याम सुंदर की लिप्सा बढ़ाती है। अनन्य भाव से राधा पाद पंकजों की शरणागति का यही प्रभाव है। श्री राधा के पाद पंकजों से सत्प्रेम मकरंद सतत झर रहा है। विश्व के जलीय पदार्थ विकार कमल के मकरंद की तरह प्रेममय श्री राधा के पाद पंकजों का मकरंद सीमित अथवा दो चार बिंदु मात्र नहीं, उसका प्रभाव झरने की तरह है, निरंतर आश्रित जनों पर अजत्रधार हो बरसता रहता है। हे वृषभानु नंदिनी, तुम्हारे जिन चरण कमलों से सानंद्र नाग अनुराग लहरी माला मकरंद की तरह निकलती है, मैं उन चरण कमलों की सदा वंदना करता हूँ। अथवा सत शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण, जिनके चरण कमलों से श्री कृष्ण प्रेम का अजसत्र प्रस्रवण हुआ है। श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी पाद ने अपने स्वसंकर प्रकाश स्त्रोत में लिखा है, जो श्री राधा के चरण कमलों के पराग की आराधना नहीं करते या श्री राधा के चरणों में शरण नहीं लेते, उन श्री राधा के चरणों से अंकित श्री वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, श्री राधा का रहोदास प्राप्त करने के लिए लालायत भाव गंभीर राग मार्गी साधकों का संग नहीं करते, वे कभी भी श्याम सिंधु की रस माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं होंगे। श्रीपाद ने स्वयं कहा है, जो लोग श्री राधा दास से छोड़कर श्री कृष्ण संग लाभ की चेष्टा करते हैं, वे मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्णिमा के चंद्र को देखने की इच्छा करते हैं। वस्तुतः वे श्री कृष्ण प्रेम की प्रवाह लहरी का बीज ही नहीं जानते, अतएव महामृत का सिंधु पाकर भी उनके भाग्य में बिंदु मात्र ही होता है। फिर वही चरण गोविंद जीवन धनम श्री राधा के रूप रस आदि के माधुर्य में श्री कृष्ण की इंद्रिया सतत मग्न रही है, इसलिए उनका नाम है गोविंद। श्री कृष्ण राधा से बोले, हे कल्याणी, बिंब फल की तरह तुम्हारे रक्तम अधरों ने अमृत की माधुरी और परिमल को पराजित किया है। तुम्हारा श्रीमुख पदगंध की तरह सुगंधित है। तुम्हारी बोली कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि का गर्व धारण करती है। तुम्हारा श्री अंग चंदन से भी अधिक सुशीतल है। तुम्हारी यह देह सर्व सौंदर्य का आधार है, अतएव तुम्हारा माधुर्य समूह आस्वादन कर मेरी इंद्रियां रह रहकर हर्षवंत होती है। इस तरह श्री गोविंद श्री राधा की सतत कामना करते हैं। इतने पर भी रस पुष्टि के लिए योग माया ने परकीय भाव से श्री राधा को श्याम सुंदर के निकट परम दुर्लभ बना रखा है। कभू मिले कभू ना मिले देवर घटन। जहाँ नायिका की दुर्लभता है, वहीं सुनयकों के चित्त में तीव्र आसक्ति जन्म लेती है। तभी नागर शिरोमणि राधा संग की आशा में निकुंज मंदिर पहुंचकर नगरी मणि के चरण युगलोक का योगींद्र की तरह हृदय में ध्यान करते रहते हैं। राधा रस कभी कभी माननी राधा के मान की संतुष्टि के लिए श्रीचरण युगल अपने मस्तक के शोभा संपत्ति के रूप में सिर पर धारण करने हेतु प्रार्थना करते हैं। देहि पद पल्लव मुदारम
कहकर श्री चरण स्पर्श की वासना होते ही श्री गोविंद के अंतस में रस की तरंगे उठने लगती है। हियार मझारे उठे रसेर हिलोली, परशते चाही तोमार पायर अंगुली। लीला में यही सब रस माधुर आस्वादन प्राप्त कर रहा है। तुम्हारे श्री चरण गोविंद जीवन धन है। वस्तुतः सच्चिदानंद की प्रेम की आराधना चिर प्रसिद्ध है। जिनमें प्रेम की परम चरम प्रतिष्ठा है, उनके चरणों को जीवन धन के रूप में वर्ण कर लेना भी भगवत्ता की प्राण वस्तु है। यह उनका अपकर्ष तो नहीं ही है, इसमें तो वरण उनके उत्कर्ष की चरमता है। हाँ राधे, गोविंद जीवन धन ये चरण ब्रज की कठोर धरती पर व्यथित होंगे। ये क्या मेरे प्राणों को सहन होगा? तुम मेरे मस्तक पर बैठ जाओ, मैं इन चरणों को वहन कर अभिसार के लिए ले जाऊंगी। श्री अंग तूल पिंड की तरह हल्का है, इसलिए ले जाने में किसी प्रयास की जरूरत नहीं होगी। फिर ऊपर से अजत्र प्रेम मकरंद धारा में स्नान कर धन्य हो जाओगी। यदि श्री राधा यह कहती है मेरे पैरों में व्यथा होगी कि नहीं, सो मैं देख लूंगी, तुम्हें इतनी चिंता क्यों? इसके उत्तर में श्रीपाद का कहना है, तुम उन्मादिनी हो, अपनी अवस्था नहीं समझती। गोविंद आराधना के लिए अभिसार को जा रही हो, गोविंद के जीवन धन को व्यथा पहुंच रही है। यह भी सोचा है तुमने? गोविंद जीवन धन मेरे मस्तक पर रखो, गोविंद सुखी होंगे। श्री चरण सिर पर पाने की लालसा में गोविंद सुख की दिशा दिखा दी है। इस प्रकार शत शत व्यंजनाओं श्लोक में निहित है। धन्य किंकरी धन्य उनकी सेवा। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हमने गोविंद जीवन धन श्री राधा चरण की महिमा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।